उस दिन के अगले दिन जब उसके साथ बुलिंग हुई थी और उसने उससे माफी मांगी थी। आज कॉलेज में कदम रखते ही उसे यह महसूस हुआ कि कोई भी उसे देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था और यह बात उसे बेहद सुकून दे रही थी। वह कॉलेज में बिल्कुल अकेली थी, बिना किसी दोस्त के, लेकिन फिर भी वह हर क्लास और हर लेक्चर बिना किसी डर के अटेंड कर रही थी। डर उसे क्यों लगे? डर तो दूसरों को लगना चाहिए था। उसके भीतर शांति और हल्की सी खुशी उतर आई जब उसने अपने भाई के बारे में सोचा जो उससे दूर था। उसे अपने भीतर वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई जब उसने उसे मुस्कुराते हुए कल्पना में देखा। दोनों का बेवजह हंसना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, उसे वे दिन बहुत याद आए जब वह और उसका भाई बिना किसी डर और चिंता के शैतानियां किया करते थे। वे दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे और आज जिस तरह वह अपनी जिंदगी जी रही थी उसे पूरा यकीन था कि ये जिंदगी के बुरे अध्याय हैं और हर बुरा अध्याय वक्त के साथ खत्म हो ही जाता है। लंच ब्रेक हो चुका था। वह बैग पैक कर रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। घर में वह सबसे छोटी बेटी थी, सबसे ज्यादा दुलारी, और यहाँ वह समय पर खाना तक नहीं खा पा रही थी। कैंटीन की ओर बढ़ते हुए कॉरिडोर पूरी तरह खाली थे। उस खालीपन ने उसके दिल में हल्का सा डर भर दिया। कल की याद फिर से जहन में घूम गई। वह आज कॉलेज आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अपने भाई को क्या बताती कि वह छुट्टी क्यों ले रही है, इसलिए उसे आना ही पड़ा। कॉरिडोर का आखिरी सिरा करीब था, एक क्लासरूम के गेट के पास। तभी अचानक किसी ने उसका कलाई पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती उस अंधेरे कमरे के भीतर खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नकारात्मक ख्याल एक एक कर उसके दिमाग में भरने लगे। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। पकड़ बहुत मजबूत थी। वह समझ गई यह कोई स्टूडेंट ही है। फिर वह सामने आया। कॉरिडोर से आती हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और जैसे ही उसने उस चेहरे को ठीक से देखा उसके होश उड़ गए। वह संजय था, संजय सिंघानिया। उसने उसके दोनों हाथ एक ही हाथ से जकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसे दीवार और अपने बीच कैद कर दिया। उसकी सांसें रुक सी गईं, होंठ अध खुले रह गए। डर उसके भीतर दौड़ गया। उसने इंस्टिंक्ट में उसे धक्का देने की कोशिश की, सुधार कोशिश की, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसकी आंखों में जो भाव था वह घिन नहीं थी, वह पछतावा था। जब वह और करीब आया तो उसका चेहरा वैसा कठोर नहीं लग रहा था जैसा गुस्से में होता है। वह अलग था। आई एम सॉरी। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे ठीक से सुनाई ही नहीं दिया। क्या? उसने सवाल किया। आई एम सॉरी। इस बार उसने साफ सुना और उसी पल उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह चीख पड़ी, जो भी शब्द उसके मुंह में आए। फिर उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ा और वह बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। कैंटीन के अंदर छात्रों की भीड़ थी। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे और कुछ अकेले बैठे थे, दुनिया से बेखबर। वह भी उन्हीं में से एक थी। कैंटीन की हवा खाने की खुशबू से भरी हुई थी। काउंटर के पास पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। वहां कोई नहीं था। कम से कम खाना जल्दी मिल जाएगा। उसने एक कॉफी ऑर्डर की, दिमाग को शांत करने के लिए, और एक सैंडविच खाली पेट के लिए। कुछ ही देर में ऑर्डर मिल गया। वह सीट ढूंढते हुए आगे बढ़ी और तभी उसे सामने से आते व्यक्ति का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक किसी ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने पूरी कोशिश की कि ट्रे संभाल सके, लेकिन ट्रे हाथ से फिसल गई। खाना जमीन पर गिर गया। उसके पेट में भूख थी और गुस्सा एकदम से उफन पड़ा। उसे सिखाया गया था, खाना बर्बाद नहीं करते। क्या आप पागल हैं? दिखाई नहीं देता? उसकी आवाज वहीं रुक गई। सामने वाला चेहरा देखकर, मिस्टर इडियट सिंघानिया, तुम्हारा ये गुस्सा, उसने ऊंची आवाज में कहा। पूरा कैंटीन उनकी ओर देखने लगा। वह उसके और करीब झुका। मुझे तुम्हें अपना बनाने पर मजबूर कर देता है। पूरी कैंटीन सन्नाटे में डूब गई। उसकी आंखें फैल गईं, होठों से सांस छूट गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मिस्टर संजय सिंघानिया? उसने चिल्लाकर कहा। वह मुस्कुराया, वैसे ही जैसे वह हमेशा करता है। तुम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसने कहा। उसका हाथ उसके बालों की ओर बढ़ा, उंगलियां उसके गाल को छू गईं। उसने झटके से उसका हाथ झटक दिया, लेकिन वह रुका नहीं। और मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत पसंद हैं। पूरी कैंटीन से
हक्के बक्के सांसों की आवाज आई। तुम जैसे लोग मेरे जैसे इंसान के लायक नहीं होते, मुझसे दूर रहो, उसने साफ कहा। वह हंसा, पूरी तरह पागल। नाटक बंद करो, क्या तुम्हें पता है यहाँ खड़ी आधी लड़कियों का सपना हूँ मैं, उसने बेपरवाही से कहा। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ और मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, तो हट जाओ या मैं इसे और बदसूरत बना दूँ। उसकी बात सुनकर वह सन रह गया। पूरा कॉलेज शोर मचाने लगा। वह मुस्कुरा दी, उसे पता था बहस में उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या सबको रेड कार्ड चाहिए, उसने कहा। सब चुप हो गए। वह फिर उसके करीब आया, दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखें लाल थीं। मैं अभी जा रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन दिमाग में डाल लो, अब से तुम मेरी हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, और दावा तो बिल्कुल नहीं। तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे साथ रहो। और वह चला गया, पीछे छोड़ गया एक तूफान। ये कहना गलत होगा कि उसे डर नहीं लगा। वह डरी हुई थी, इतनी डरी हुई कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। वह एक शैतान है और वह उससे नफरत करती है, लेकिन उसकी कही आखिरी बात ने ये साबित कर दिया, वह आग है और जब तुम आग से खेलते हो तो जलते ही हो। अक्षरा अब भी कैंटीन में खड़ी थी। उसका दिमाग उथल पुथल से भरा हुआ था, इतना कि उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि कब एक लड़की आकर उसके पास खड़ी हो गई। वह लड़की गर्व से उसके बगल में खड़ी थी। तुम दिल्ली से हो, उसने पूछा, और तभी अक्षरा का ध्यान उसकी ओर गया। अक्षरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, गौर से परखते हुए। वह लंबी थी, पतली काया वाली, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी क्यूटनेस थी। उसने अपने हाथ कमर पर टिकाए हुए थे और भौं उठाकर ऐसे देख रही थी जैसे जवाब का इंतजार कर रही हो। हाँ, लेकिन क्यों, अक्षरा ने सवाल किया। उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था, जैसे वह सोच रही हो कि कहीं ये लड़की कोई जासूस तो नहीं। और तभी उसे याद आया, वह लड़की दिल्ली में उसकी क्लास की ही थी, बस क्लास और बैच इतने बड़े थे कि मिलने का कभी मौका नहीं मिला। असल में मैं लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अक्षरा ने बात काट दी। दिल्ली से ही हो, है ना, उसने भौं उठाते हुए छाती पर हाथ बांध लिए। मैंने तुम्हें वहाँ अपनी क्लास में देखा है। लड़की मुस्कुरा दी। उसने भी अक्षरा को कई बार देखा था। वह उन शोर मचाने वाले बच्चों में से थी जो हर जगह हलचल मचा देते हैं, और उसी दिन से वह चाहती थी कि अक्षरा उसकी दोस्त बने, क्योंकि उसके पास न दोस्त थे न परिवार सिवाय अपनी बड़ी बहन के। तो दोस्त, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अक्षरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया और चेहरे पर एक धूप सी मुस्कान फैल गई। हाँ, हम दोस्त हैं, उसने कहा। अक्षरा, तुम नित्या आहूजा, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और दोनों साथ साथ कैंटीन से बाहर निकलकर अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ गईं। दिन बेहद उथल पुथल भरा था, लेकिन अच्छा भी। अक्षरा को आज एक नई दोस्त मिली थी। आखिरी लेक्चर के बाद वह क्लासरूम से बाहर निकली और नित्या को अलविदा कहकर आगे बढ़ गई। कॉलेज से बाहर निकलते ही उसने देखा शाम ढलने लगी थी। ढलता सूरज आसमान को रंगीन बना रहा था, और तभी उसने सिर उठाया। उसकी धड़कनें थम सी गईं, होंठ खुले रह गए, कदम अपने आप धीमे पड़ गए, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। दुनिया की आवाजें पीछे धुंधली पड़ गईं। उसकी नजर बस एक ही जगह ठहर गई, उसका भाई और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड। हरे रंग की शर्ट और काली पैंट में उसका भाई हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, और उसकी भाभी सफेद फूलों वाली ड्रेस में मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वे दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। हाय, नजर न लगे। अक्षरा चाहती थी कि उनका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे। वह तेजी से उनके पास पहुंची और वहीं रुक गई। आंखें भर आईं। उसने अपने दोनों गाल पकड़ लिए और हल्की सी सिसकियां उसके होठों से निकल पड़ी। तभी उसे अपने पास एक मौजूदगी महसूस हुई। उसके भाई ने उसकी ठुड्डी उठाई। शश, क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो, उसने प्यार से पूछा, और अक्षरा उससे लिपट गई, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। वह देर तक उसके कंधे पर रोती रही। कुछ पल बाद वह अलग हुई। उसने देखा उसका भाई अपनी आंखें पोंछ रहा था। भाभी कहाँ है? अक्षरा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वॉशरूम गई हैं, उसने समझाया, और हमें थोड़ा अकेला छोड़ना चाहती थी। अक्षरा ने सिर हिलाया।
उसके चेहरे से मुस्कान हटी नहीं रही थी। उसका भाई हंसा और हमेशा की तरह हल्के से उसके गाल खींच लिए। अक्षरा ने आंखें फैलाई और फिर खुद भी हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसकी भाभी भी आ गईं और तीनों ने तय किया कि शाम साथ बिताएंगे। अक्षरा अपने भाई के साथ चली गई, दिल में एक अलग सी खुशी लिए हुए। सालों बाद अपने भाई से मिलना, वह भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। यही वह बात थी जिसने उसके दिल को पिघला दिया। उसकी आंखों से आंसू इसलिए नहीं गिरे कि वह भावुक हो गई थी, वे इसलिए गिरे क्योंकि उसका भाई बड़ा हो गया था और जिस तरह वह साक्षी का हाथ थामे खड़ा था, वह नजारा अक्षरा के लिए थोड़ा ज्यादा मीठा था। वह कॉलेज परिसर से बाहर जा चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी एक बहुत बड़ा तूफान। संजय वह वहाँ था, सब कुछ देख रहा था। जिस तरह अक्षरा किसी और से लिपटी थी, किसी और की ओर इतनी मोहब्बत से देख रही थी, उसका खून खौल उठा। वह किसी के लिए कभी इतनी नर्म नहीं हुई थी। और यह बात कि उस लड़के ने उसके गाल खींचे और अक्षरा ने एक शब्द तक नहीं कहा, संजय को और ज्यादा पागल कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, मुट्ठियां कस गईं। उसके दोस्त जा चुके थे, कॉलेज का काम था, लेकिन अब अक्षरा को किसी और के साथ देखकर वह वहीं रुक गया। उसने हर हंसी, हर बातचीत, हर गले लगना देखा। अक्षरा हंसते हुए खूबसूरत लग रही थी और यही बात उसे सबसे ज्यादा जला रही थी, क्योंकि वह उसकी हंसी की वजह नहीं था। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। इस बार आग और तेज थी। उसने जेब से बाइक की चाबियां निकाली और गैराज की ओर बढ़ गया। चाबी लगाए, बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में वहां से निकल गया। उसका दिल आग में जल रहा था। अक्षरा ने उसकी जिंदगी में अराजकता मचा दी थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि असली तबाही तो वही था, सबसे बड़ा केओस जो किसी की भी जिंदगी में दाखिल हो सकता था। आसमान बेहद खूबसूरत लग रहा था जब सड़क के किनारे तीन लोग साथ साथ चल रहे थे, कभी हंसते, कभी बातें करते, कभी एक दूसरे से मजाक करते हुए। वे और कोई नहीं, अक्षरा, कृष्णा और साक्षी थे। अक्षरा पूरे ध्यान से उनके प्यार की कहानी सुन रही थी, कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई, कैसे धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। उसे ये सब सुनना अच्छा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उस कहानी में सच्चाई और अपनापन था। चलते चलते सामने एक मेला दिखाई दिया। चटपटे खाने के स्टॉल देखते ही अक्षरा और कृष्णा दोनों की आंखें चमक उठी। साक्षी यह सब देख मुस्कुरा दी, उसे वे दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। साक्षी खूबसूरत थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और छोटे से प्यारे होंठ। कद में वह लंबी थी, लेकिन कृष्णा से थोड़ी छोटी, जो उन्हें और भी खूबसूरत जोड़ी बनाता था। तभी उसे अपने हाथ पर हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, कृष्णा उसे बच्चों की तरह पाउट बनाकर देख रहा था। वह मुस्कुरा दी और फिर तीनों मेले में दाखिल हो गए। मेले में झूले थे कई सारे। उन्हें देखते ही अक्षरा खुशी से उछल पड़ी। सबसे पहले वे चाट की दुकान पर रुके और 3 प्लेट चाट मंगवाए। जैसे ही चाट आए, अक्षरा ने सबसे पहले एक बड़ा सा निवाला मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल शश, उसकी जीभ तीखे और गर्म स्वाद से जल उठी। आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा ने उसे देखा और सिर हिलाया। वह तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। अक्षरा की आंखें और गाल लाल हो चुके थे। साक्षी यह सब देख रही थी, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए। उसके मन में एक ख्वाहिश उभरी, काश उसका भी कोई भाई होता। उसने उस ख्याल को मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया। चाट खत्म करने के बाद वे तस्वीरें खींचवाने लगे। भैया और भाभी, आप दोनों पोज दीजिए, मैं फोटो खींचती हूँ, अक्षरा ने कहा। कृष्णा ने हामी भरी और भाभी शब्द सुनते ही साक्षी शर्मा गई। अक्षरा तस्वीरें खींचते हुए मुस्कुरा रही थी। वहाँ न कोई जलन थी, न तुलना, बस अपनापन। अक्षरा साक्षी को अपनी बड़ी बहन मान चुकी थी और साक्षी को अक्षरा बेहद प्यारी लगती थी। फिर साक्षी ने अक्षरा और कृष्णा की भी कुछ तस्वीरें ली। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अक्षरा रुक गई। रुको, भाभी के साथ भी मेरी फोटो ले लो। ये सुनकर साक्षी की आंखें भर आई। कृष्णा ने तुरंत दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। क्या हुआ साक्षी? उसने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा ज्यादा भावुक हो गई, साक्षी बोली। मुंबई की गर्मी से उसके गाल पहले ही लाल थे। फिर उसने अक्षरा का गाल हल्के से दबाया। अक्षु, तुम बहुत क्यूट हो। अक्षरा मुस्कुरा दी। पर मेरे भैया की होने वाली बीवी तो सबसे खूबसूरत है, उसने कहा। कृष्णा गर्व से मुस्कुरा उठा।
इसके बाद वे और तस्वीरें लेने लगे, कभी पाउट, कभी गले लगना, कभी सिर पर सींग बनाना। वे तीनों बेहद प्यारे लग रहे थे। तस्वीरें पूरी होने के बाद वे मेले के किनारे लगे स्टॉल्स की ओर बढ़े। अक्षरा सॉफ्ट टॉय ढूंढ रही थी और कृष्णा उसकी मदद कर रहा था। उधर साक्षी की नजर झुमकों की एक दुकान पर टिक गई। ऊपर रखे एक जोड़े को वह बड़े ध्यान से देखने लगी। इतने सालों बाद भारत आकर ऐसी दुकानों को देखना उसे भावुक कर रहा था। 8 साल बाद वह भारत लौटी थी। लंदन में मिली स्कॉलरशिप के कारण वह वहां पढ़ाई के लिए गई थी। सॉफ्ट टॉय लेने के बाद वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी साक्षी ने अपने हाथ पर फिर से खिंचाव महसूस किया। इस बार कृष्णा ने उसका हाथ थामा और उसे साथ ले चला। अक्षरा पीछे पीछे चलते हुए उनका वीडियो बना रही थी। उसे वे हर हरकत में प्यारे लग रहे थे। उसने वीडियो सेव कर लिया, सोचते हुए कि शादी पर एक एडिट बनाकर गिफ्ट करेगी। वह अपने ही ख्याल पर हंस पड़ी। वे झुमकों की दुकान पर रुके। कृष्णा ने वही झुमके उठा लिए जिन्हें साक्षी देख रही थी। वह शर्मा गई। बहन के लिए खिलौना लेते हुए भी उसने साक्षी की हर छोटी पसंद नोटिस की थी, और यही बात साक्षी को उससे सबसे ज्यादा पसंद थी। उधर अक्षरा थोड़ी दूर खड़ी अपने ही ख्यालों में खोई थी। कभी उसे भी कोई ऐसे ही चाहे, इस उम्मीद के साथ। आपको ये पसंद है? कृष्णा ने पूछा। साक्षी ने बिना झिझक सिर हिला दिया। कृष्णा ने बिना मोलभाव किए झुमके खरीद लिए और अक्षरा के लिए भी एक जोड़ा। फिर वे अक्षरा के अपार्टमेंट की ओर बढ़े, जहां उन्हें रात बितानी थी। अक्षरा ने दरवाजा खोला और दोनों का स्वागत किया। कृष्णा थककर सोफे पर बैठ गया। सब कुछ शांत होने ही वाला था, तभी कोई अंदर आया। अक्षरा, जो नहाने जा रही थी, अचानक रुक गई। वही डरावनी मौजूदगी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। वहाँ वह खड़ा था जब अक्षरा, कृष्णा और साक्षी मेले की रौनक में खोए हुए थे। उसी समय मुंबई की सड़कों पर कोई था जो खुद से जंग लड़ रहा था। उसकी बाइक तेज रफ्तार से सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके भीतर का शोर उससे भी ज्यादा तेज था। उसका दिल भारी था और आंखों में ऐसे आंसू थे जिन्हें वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वह दर्द इस बात का था कि वह कभी किसी की पहली प्राथमिकता नहीं बन पाया, और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह और कोई नहीं, संजय था। कुछ देर बाद उसने अपनी बाइक एक शांत और खूबसूरत बगीचे के पास रोकी और अंदर चला गया। वहाँ एक स्त्री की भव्य प्रतिमा स्थापित थी, शांत, गरिमामयी और स्थिर। संजय धीरे धीरे उसके पास गया, जमीन पर बैठा और प्रतिमा के चरणों को थाम लिया। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन उसके लिए नहीं। वह उसकी माँ थी, शारदा सिंघानिया। उसने अपना सिर प्रतिमा के चरणों पर रख दिया और दबे हुए जज्बात आंसुओं के रूप में बाहर बहने लगे। उसकी सिसकियां उस खामोश जगह में गूंजने लगी। गला भर आया, सीना दर्द से जकड़ गया। वह कभी इतना भावुक नहीं रहा था, लेकिन माँ और नानी के सामने वह हमेशा टूट जाता था। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अकेलापन, खामोशी और वह खालीपन जो कभी भरा ही नहीं। वह पूरी जिंदगी अकेला रहा था, सिवाय उन कुछ सालों के जब स्कूल में उसे दोस्त मिले थे। ममता, अपनापन, माँ का साया, सब कुछ उससे बहुत पहले छिन चुका था। माँ, आपने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? उसने भर्राए आवाज में प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसकी आवाज कांप गई। काश उस दिन मैं भी आपके साथ चला गया होता। आसमान अचानक बदलने लगा, काले बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसे आसमान भी उसके दर्द में शामिल हो गया हो। काफी देर बाद वह उठा, अपने चेहरे को बेरहमी से पोंछा और वहाँ से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। अतुल की मदद से उसे पहले ही अक्षरा का पता मिल चुका था, और अब ईर्ष्या, अधिकार की भावना और दर्द ने उसे अंधा कर दिया था। वह बाइक पर बैठा और पूरी रफ्तार से अक्षरा के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। लगभग 30 मिनट में वह वहां पहुंच चुका था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका गुस्सा उसे संभाल रहा था। वह अपार्टमेंट के सामने पहुंचा और बिना घंटी बजाए दरवाजा जोर से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे का माहौल बदल गया। उसकी छाती जलने लगी। वहाँ एक लड़का बैठा था, अक्षरा के घर में। संजय की मुट्ठियां भींच गईं, जबड़ा सख्त हो गया। उसने बड़े कदमों में आगे बढ़ते हुए उस लड़के की कॉलर पकड़ी और उसे सोफे से खड़ा कर दिया। अक्षरा ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक संजय का मुक्का उस लड़के के जबड़े पर पड़ चुका था। वह सिर्फ मेरी है, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। लड़की ने भी पलटकर वार किया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
तभी कमरे से एक लड़की बाहर आए और उस लड़के को पीछे खींच लिया। उसके स्पर्श से उस लड़के का गुस्सा थोड़ा शांत पड़ा, लेकिन संजय अभी भी उफान पर था। तभी अक्षरा आगे आए। उसने जोर से संजय को पीछे धकेला और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ संजय के गाल पर पड़ा। वह मेरा भाई है, अक्षरा चिल्लाए, और उसी पल संजय को एहसास हुआ वह लड़का उसका भाई था जो आज ही लंदन से लौटा था। सच्चाई उसके सामने खड़ी थी और उसकी सबसे बड़ी गलती भी। लड़के के होंठ से खून बह रहा था और दूसरी लड़की मेडिकल किट लेने चली गई। भैया बाद में बताऊंगी, अक्षरा ने कहा। फिर उसकी नजर संजय पर गई। उस नजर में गुस्सा था, निराशा थी और एक ऐसा ठंडा फैसला जो किसी सजा से कम नहीं था। अभी उसने सख्त आवाज में कहा, मुझे मिस्टर संजय से बात करनी है। संजय ने धीरे से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अक्षरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचने लगी। उसकी पकड़ सख्त थी, लेकिन हाथ बेहद नर्म, और उसी पल ये साफ हो गया अब वह उसकी कोई बात सुनने वाली नहीं थी। जैसे ही अक्षरा ने संजय का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर खींचा, पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आसपास की दुनिया जैसे संजय की आंखों से ओझल हो गई। उस क्षण उसके सामने केवल वही थी, अक्षरा, क्रोधित फिर भी अत्यंत सुंदर। संजय की दृष्टि अपने आप उनके हाथों पर चली गई। अक्षरा पूरी शक्ति से उसका हाथ थामे हुए थी, मानो उसे दूर धकेल देना चाहती हो। परंतु संजय को उस कसाव का कोई आभास नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लगा जैसे किसी पंख ने हल्के से उसका हाथ छू लिया हो। उसने कभी किसी स्त्री को स्वयं को छूने की अनुमति नहीं दी थी, न ही उसने कभी इसकी आवश्यकता समझी थी। परंतु ये स्पर्श कुछ अलग था। उसके हृदय की गति अनायास ही तेज हो गई। जैसे ही वे अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, अक्षरा ने उसका हाथ छोड़ दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुम्हें आखिर समस्या क्या है? उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी, पर उत्तर देने के स्थान पर संजय ने अचानक उसका कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अक्षरा के मुंह से अनायास ही एक चीख निकल गई। मेरी समस्या? उसकी आवाज भारी और धीमी थी। अक्षरा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें संजय की आंखों से टकराईं, बुरी आंखें जिनमें इस समय कोई कोमलता नहीं थी, केवल अधिकार की भावना थी। बताओ अक्षरा, मेरी समस्या क्या है? वह उसके बहुत पास था, इतना कि उसकी सांसों की गर्मी अक्षरा के कानों तक महसूस हो रही थी। क्षण भर के लिए उसका शरीर जैसे स्थिर हो गया, पर अगले ही पल उसकी चेतना लौटी। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी असहजता संजय ने भांप ली और तुरंत उसे छोड़ दिया। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अक्षरा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने सहज भाव से उत्तर दिया। फिर तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम? ये प्रश्न सुनकर संजय ठिठक गया। उसने बिना सोचे समझे यहाँ आ जाने की भूल कर दी थी। वह शब्द खोजने लगा। अक्षरा मुस्कान छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। उसके सामने वही कॉलेज का सबसे खतरनाक लड़का इस समय घबराया हुआ खड़ा था। पर तुमने मेरे भाई को मारा क्यों? उसने बाहें सीने पर बांधते हुए पूछा। मुझे लगा वो तुम्हारा प्रेमी है। तो अगर होता भी तो? उसने जानबूझकर कहा। उसके शब्दों ने संजय के भीतर कुछ भड़का दिया। वह उसके कान के पास झुका और धीमे स्वर में बोला, ऐसी बातें मत किया करो। अब मेरे सिर पर तुम्हारा जुनून सवार हो चुका है। अक्षरा की सांसें अटक गईं। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही क्षण संजय पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ये जानकर कि उसने उस पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। बोलने से पहले सोचा करो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अक्षरा कुछ क्षण वहीं खड़ी रही, चेहरे पर लाली और मन में उलझन लिए। उसे क्या पता था कि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि संजय इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं था।